अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं हूं मोहम्मद उमर अब्दुल्ला और मैं आपको वेलकम करता हूं लेक्चर नंबर 2 में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमने स्टार्ट किया था। मैं अप्रिशिएट करता हूं उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने रिजल्ट कार्ड बना के एवरेज कैलकुलेट करके मुझे व्हाट्सएप किया। थैंक यू वेरी मच, वेल डन। तो हम स्टार्ट करते हैं। एवरेज हम यहाँ पे मालूम करना चाहते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि तमाम फार्मूलाज एक्सेल में इज इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होते हैं। इज इक्वल ऑब्टेन मार्क्स जो है हमारा सेल G4, हम G4 टाइप भी कर सकते हैं। उसके ऊपर क्लिक करेंगे, खुद ब खुद एक्सेल उस सेल का एड्रेस वहां पे लिख देगा। डिवाइडेड बाय हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं 4। हमारे पास ये एवरेज आ जाएगी कि अली ने जो एवरेज मार्क्स हैं वो 77.75 लिए हैं। इसको ड्रैग कर सकते हैं इसी फार्मूला को ताकि तमाम स्टूडेंट्स की एवरेज हमारे पास आ जाए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स की एवरेज 77.75 आ रही है और कुछ स्टूडेंट्स की एवरेज 71.5 आ रही है। डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं और कुछ डेसिमल के बाद एक ही नंबर है। अगर हम इसको बराबर करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट के साथ, एरो कीज के साथ उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे या हम माउस के साथ उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। जितनी दफा आप क्लिक करते जाएंगे उतनी दफा इशारिया के बाद 00 या नंबर्स बढ़ते जाएंगे। ये है डिक्रीज डेसिमल। अगर आप डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज कर सकते हैं जितना करना चाहते हैं। जब आप डिक्रीज करते हैं तो ये राउंड ऑफ कर देता है नंबर को, यानी 0.5 से अगर ऊपर होगा तो वो खुद ब खुद उसको राउंड ऑफ करके नेक्स्ट नंबर कर देगा। जैसे हमारे पास पहले केस में 77.8 है तो हमने इसको डिक्रीज डेसिमल किया तो उसने उसको राउंड ऑफ करके 78 कर दिया। तो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल के साथ हम इशारिया के बाद इनसे बढ़ा भी सकते हैं, इनसे कम भी कर सकते हैं। अब एक और तरीका भी है हमारे पास एवरेज मालूम करने का और उसको हम कहते हैं फार्मूला। अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो हमें इस रेंज की एवरेज जो है वो मालूम हो जाएगी। फर्ज कर लें कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि एवरेज मैं मालूम करूँ फार्मूला से। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू लिख के AV प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा एवरेज का। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ हमें वो एवरेज की डेफिनेशन बता रहा होगा। हम यहाँ पे एवरेज टाइप करेंगे और आगे हमने रेंज देनी है कहाँ से लेके कहाँ तक आप एवरेज मालूम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इन 4 सब्जेक्ट्स की मुझे एवरेज दे दो। तो जो ही मैंने क्लिक रख के वहां पे ड्रैग किया उसने मुझे रेंज खुद ब खुद सिलेक्ट कर दी है और वो है C4 to F4। हम दोबारा उसको कंफर्म कर लेंगे। हमारे सेल्स बिल्कुल ठीक हैं। हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। हमारे पास वही एवरेज जो हमने मालूम की थी खुद से डिवाइड करके, वही एवरेज हमारे पास फार्मूला के साथ आ रही है। इसी तरह हम अगर ये चाहते हैं कि इन नंबर्स में से जो सबसे बड़े नंबर हैं, यानी जो सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं, किस सब्जेक्ट में हासिल किए और वो कितने नंबर थे किसी रेंज में, हमने अगर मैक्सिमम नंबर मालूम करना है तो इसका भी हमारे पास फार्मूला है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर मैक्सिमम इज इक्वल टू MAX ब्रैकेट स्टार्ट। हमारे पास वही रेंज है। हम जब C4 to F4 करेंगे और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो हमारे वो बता रहा है कि हमारे जो इस रेंज में मैक्सिमम नंबर है वो है 90। अब फर्ज कर लें मैं यहाँ पे मैथ्स में 95 करता हूँ तो वहां पे खुद ब खुद मैक्सिमम चेंज हो जाएगा। इसी तरह एवरेज भी चेंज हो जाएगी क्योंकि नंबर ज्यादा हुए। अगर हम इसी रेंज में से सबसे मिनिमम नंबर मालूम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला है इज इक्वल टू MIN ब्रैकेट स्टार्ट करके हम उसको रेंज देंगे फ्रॉम C4 to F4। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। हमें वो बता रहा है कि हमारे पास जो मिनिमम है नंबर इस रेंज में वो है 56। अगर मैं किसी नंबर को चेंज करता हूँ यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला चेक करने के लिए, मसलन मैंने उर्दू में 0 कर दिया तो वहां पे वो मुझे मिनिमम जो है वो 0 दिखा रहा है। एक और फार्मूला भी देख लेते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का क्या मतलब है, जो हम उसको रेंज देंगे उसमें उन सब को मल्टीप्लाई करके हमें बता देगा। PRODCUT। मैं इन वीडियोस को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि आप इन तमाम फार्मूलाज को चेक करें। जहां से आपको समझ ना आ रही हो आप F1 प्रेस करके उस फार्मूले का नाम लिखें। आपको माइक्रोसॉफ्ट हेल्प में से उस फार्मूला की तमाम डिटेल और उसका सिंटेक्स पता चल जाएगा। मसलन मैं चाहता हूं कि जी इसी रेंज से फ्रॉम C4 to F4
S4 मुझे वो प्रोडक्ट दे। तो जो ही मैंने एंटर किया तो वो इन सब को ज़रब दे के मुझे बता रहा। इसी तरह अगर हम ये चाहें कि वो हमें काउंट करके बता दे कि इस रेंज के अंदर कितने नंबर्स मौजूद, ये तो रेंज बहुत छोटी है। अगर हम ये चाहते हैं कि बहुत सारी हमारे पास एंट्रीज हैं और उन रेंज को हम चेक करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे काउंट। जिस तरह मैं कॉलम वाइज लगा रहा हूँ इसी तरह हम रो वाइज भी लगा सकते हैं। यहाँ पे हम वही रेंज दे देते हैं जी, फ्रॉम C4 to F4। हमें पता है टोटल सब्जेक्ट्स 4 हैं तो वो हमें 4 काउंट करके बता रहा है। अब फर्ज कर लें यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यानी मैं उसको ब्लैंक कर देता हूँ, तो वो जो काउंट है उसमें 3 आ गया है। इससे हमें क्या पता चला कि जहाँ पे एंट्री नहीं होगी काउंट उसको काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर वहां पे एंट्री मौजूद है बेशक 0 है तब भी वो हमें बता देगा कि हमारे पास जो काउंट है वो 4। उम्मीद है कि आपको इन आसान फार्मूलाज की समझ आ गई होगी। इसी तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट मालूम करना चाहते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब है जज़र, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज इक्वल टू SQRT और आगे हम वो नंबर देंगे। फर्ज कर लें मैं यहाँ पे नंबर ये आखिरी जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये है G8 और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज करके इसको एंटर करता हूँ तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। हम चेक करना चाहते हैं, हम इसको 4 करते हैं, हमें पता चल जाएगा जो 4 है उसका स्क्वायर रूट 2 होता है। इसी तरह इसमें मुख्तलिफ फार्मूलाज हैं, आप उनको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, ये यहाँ पे एक फार्मूला है स्मॉल, मुझे इसका नहीं पता कि स्मॉल फार्मूला किस लिए इस्तेमाल होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प पे चले जाएंगे या हम F1 प्रेस कर लेंगे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्मॉल। जो ही मैं स्मॉल पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे हमारे पास स्मॉल का फार्मूला आ गया है। उसमें बड़े आसान अल्फाज में लिखा हुआ है रिटर्न द kth स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट, यूज द फंक्शन टू रिटर्न द वैल्यूज विद ए पर्टिकुलर रिलेटिव स्टैंडिंग इन द डेटा सेट। आगे उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, आप एग्जाम्पल में जाके एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं। फर्ज कर लें अब यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट का फार्मूला लगा सकते हैं। जैसे हम जानना चाहते हैं कि अली का जो रिकॉर्ड है उसमें जो सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्मॉल और आगे वो हम सेल रेंज देंगे। हमारे पास सेल रेंज थी C4 to F4 और आगे हम सेमी कॉलन डालेंगे और सेमी कॉलन डालने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमें सेकंड चाहिए तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे तो हमें सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। जैसे हम अली का रिकॉर्ड देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 0 और सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हम एंटर करेंगे तो वो हमें बता देगा कि ये 56 है। इसी तरह अगर हम ये चाहते हैं कि थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हमें बताए तो हम लिखेंगे जी स्मॉल और आगे हम रेंज देंगे C4 to F4 और साथ ही हम सेमी कॉलन प्रेस करके थर्ड जानना चाहते हैं तो हम 3 लिख देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। वो हमें बता रहा है कि जो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 90, क्योंकि अली के रिकॉर्ड में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो थर्ड स्मॉलेस्ट नंबर है वो 90 है। तो इन फार्मूलाज को बड़ी आसानी के साथ F1 प्रेस करके हम मालूम कर सकते हैं कि हमने कैसे अप्लाई करना है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, उनका सिंटैक्स क्या है। हम सिंटैक्स को एग्जांपल्स को साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे ताकि इन फार्मूलाज की हमें समझ आती जाए। आपसे गुजारिश मेरी ये है हर दफा कि आप इस पे प्रैक्टिस करें। साइन, कॉस, टेंजेंट जो भी फार्मूलाज हैं इन सब फार्मूलाज को प्रैक्टिस करें ताकि आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन हो जाए। नेक्स्ट हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और बहुत खूबसूरत फीचर के बारे में देखना चाहते हैं। फर्ज कर लें मेरे पास यहाँ पे एवरेज आ रही है स्टूडेंट्स की और मैं चाहता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स की एवरेज 60 से अबव है वो सेल जो है वो ग्रीन हो जाए और जिन स्टूडेंट्स की एवरेज 40 से कम है उनका जो सेल है वो रेड हो जाए। इस फीचर को हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे मेन में ही हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ऑप्शन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस आएंगी। सबसे पहले मैं चला जाता हूं हाईलाइट सेल रूल्स में। यहाँ पे जाके मैं कहता हूं कि अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन हो 60 से, अगर मेरी एवरेज ग्रेटर देन 60 हो तो यहाँ पे सामने मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं जिसमें फॉर्मेट आप कैसा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर 60 से ज्यादा हो तो वो ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट कर दे। मैं इसको सिलेक्ट करके जो ही ओके करता हूँ उसने उसको ग्रीन कर दिया है। यही चीज़ मैं सब पे अप्लाई करता हूँ जब ड्रैग करके, तो सिवाय 53 वाले पे बाकी सब पे उसने ग्रीन कर दिया। क्यों ग्रीन कर दिया? कि उनकी एवरेज जो है वो 60 से अबव थी। मैं यहाँ पे कुछ नंबर चेंज करके देखता हूँ क्या ये हमारे पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे नंबर मैंने चेंज किए
एवरेज चेंज हुई, जो ही एवरेज 60 से कम आई तो उसने उसको ग्रीन नहीं किया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास एवरेज बिलो 40 हो वो रेड हो जाए। मैं दोबारा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, जाके लेस देन यहाँ पे लिखूँगा जी, लेस देन 40 हो तो वो क्या कर दे, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, ओके कर देता हूँ। अब कंडीशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पे अली साहब के नंबर कम करता हूँ। जो ही मैंने इंग्लिश में 0 मार्क्स किए तो वहाँ पे एवरेज का जो सेल है वो रेड कलर में हो गया और टेक्स्ट भी रेड कलर में हो गया। मैं दोबारा यहाँ पे 90 करता हूँ तो वो एवरेज ग्रीन हो जाएगा। अब यही मैं सब पे अप्लाई करके चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास बाकी सेल्स में भी इस तरह हो गया है। मैं यहाँ पे साइंस के मार्क्स चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स चेंज करता हूँ, एवरेज बिलो 40 गई, वो खुद ब खुद रेड हो गया। तो प्रोफेशनल काम में आपको बहुत ज़रूरी है कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बहुत अच्छी तरह समझें। इसमें जितनी भी ऑप्शंस आ रही हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इन बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन, कोई एक आप वर्ड दे सकते हैं, कोई एक आप लेटर दे सकते हैं। उस तरह आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मुख्तलिफ कंडीशंस दे सकते हैं। ये सारी कंडीशंस आप चेक कीजिएगा। और इसी तरह फर्ज कर लें आप यहाँ पे चाहते हैं कि सिंबल्स आ जाएं, मसलन मैं इन सिंबल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास आप देखते हैं कि मैं जब इसको ड्रैग करके नीचे लेके जाता हूँ तो वो मुझे बता रहा है कि जहाँ जहाँ पे आपके पास 40 से अबव है वहाँ पे सिंबल्स ऊपर आ गए हैं, जहाँ पे हमारे पास 40 से कम है वो हमारे पास सिंबल्स नीचे आ गए। आपने ये सारे सिंबल्स चेक करने हैं और कमेंट्स में लिखना है कि कौन सी चीज़ें आपको समझ नहीं आई। इसके साथ स्टूडेंट्स जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नए यूज़र के लिए प्रॉब्लम्स बनती हैं, उनमें सबसे अहम प्रॉब्लम है कि अक्सर वो जब टाइप करते हैं या फार्मूला लगाते हैं वहाँ पे हैश आ जाते हैं, या उनको समझ नहीं आ रही होती, या सही कैलकुलेशन नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमने अभी तक फॉर्मेट सेल नहीं पढ़ा। जब हम इसको राइट क्लिक करते हैं किसी भी सेल को तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट सेल आ जाता है। फॉर्मेट सेल में हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आमतौर पे वो जनरल पे होता है। हम यहाँ पे अगर नंबर्स को कुछ एंटर करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। नंबर में भी वो हमें बता रहा है कि आपने किस तरह का सैंपल देना है। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर हों, 2, 3, 4 हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अगर नेगेटिव नंबर हों, पॉजिटिव नंबर हों, हम उनको चेंज कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास करेंसी आ रही है, हम यहाँ पे किसी भी करेंसी का निशान लगा सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। करेंसी में क्या होगा कि साथ वो रुपीस आ जाएगा 175। फर्ज कर लें मैं इसको ओके करता हूँ तो वही जो मेरा टोटल पहले मार्क्स था अब वो करेंसी फॉर्मेट में हो गया और यहाँ पे आ रहा है रुपीस 175.00। हालांकि पहले 00 नहीं था। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ। इसी से मुझे आपकी आज की असाइनमेंट याद आ गई है। आप एक करेंसी कैलकुलेटर बनाएंगे जिसमें फेमस करेंसीज के नाम लिखेंगे जैसे डॉलर, यूरो, पाउंड एटसेट्रा, और साथ उनके फर्जी जो है वो रेट लिखेंगे और उसके साथ ही आगे अमाउंट डालेंगे। जो ही आप अमाउंट डालेंगे तो पाक रुपीस में वो कितने पैसे बनते हैं वो कन्वर्ट करके आपको दे दे। आपने करेंसी कैलकुलेटर आज की असाइनमेंट के लिए बनाना है और बना के नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देना है कि करेंसी कैलकुलेटर कंप्लीटेड। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तब भी आपने कमेंट्स में बता देना है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की। सेल्फ फॉर्मेट में करेंसी के बाद हमारे पास अकाउंटिंग आ जाती है। इसी तरह डेट फॉर्मेट बहुत अहम है। आप किस किस्म की डेट चाहते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ फॉर्मेट्स आ रही हैं। आप उस तरह कर देंगे तो वो आपका उस सेल में डेट आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है अभी DD, MM और YYY आ रहा है, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। आगे यहाँ पे टाइम आ गया जी, परसेंटेज आ गई। परसेंटेज का मतलब ये है कि जब आप परसेंटेज कर देंगे तो जो भी आपकी वैल्यू होगी वो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा और 0.00 लगा के परसेंटेज का साथ साइन कर देगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है 175, तो 175 पे अगर मैं परसेंट का फार्मूला लगाता हूँ तो उसने क्या किया, उसको 100 से मल्टीप्लाई किया है, 0.00 किया है और साथ ही परसेंट साइन आ गया।
मैं दोबारा इसको कंट्रोल Z करता हूँ और हम फॉर्मेट सेल में जाते हैं। फॉर्मेट सेल में हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो है फ्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई चीज़ें लिखना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में अगर आप कहते हैं कि एक्सपोनेंट में वो आपको दिखाए तो वो आपको दिखा सकता है। मसलन मैं यहाँ पे इसको छोड़ता हूँ और ये हमारे पास एक प्रोडक्ट में आ रहा था नंबर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर है एक प्रोडक्ट में जो 4 सब्जेक्ट्स को ज़रब दे के हमें आ रहा है। अगर मैं इस कॉलम को थोड़ा सा करीब करूं तो उसने क्या किया, उसने खुद ब खुद उस नंबर को जो है वो एक्सपोनेंट की शक्ल में दिखा दिया है। आप सबको पता है कि एक्सपोनेंट्स होते हैं 10 रेज़ टू द पावर। उस शक्ल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी नंबर को। हम दोबारा यहाँ पे आते हैं जी, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाते हैं, जो चीज़ें रह गई हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे स्पेशल कुछ आप बनाना चाहते हैं तब, और जो कस्टम है वो सबसे अहम है। आप कस्टम में जाके अपनी मर्जी से इन तमाम फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे डेट है तो मैंने डेट को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि मेरी जो डेट है वो DD, MM और YY आए, तो जो हमारी डेट है वो ऐसे हो जाएगी। इसी तरह हम टाइम को चेंज कर सकते हैं। मुख्तलिफ चीज़ों को हम अप्लाई करके ओके करेंगे तो हमारे पास कस्टम में वो फॉर्मेट सेल हो जाएगा। बहुत अहम बात कि हमने फॉर्मेट सेल को अच्छी तरह समझना है ताकि हमें नंबर्स में कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट आ रहा है। आमतौर पे अलाइनमेंट जो है वो स्ट्रेट होती है। अगर आप टेक्स्ट को इस डायरेक्शन में चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में यहाँ से कर सकते हैं। ऊपर फेस करना चाहते हैं तो ऊपर कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में आप करना चाहते हैं सेल में उस डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये कल के लेक्चर में भी हमने देखा था। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रैप टेक्स्ट है, श्रिंक टू फिट है और मर्ज है। मर्ज सेल हम कल कर चुके थे। रैप टेक्स्ट और श्रिंक टू फिट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके साथ यहाँ पे फॉन्ट आ रहा है, आप अपनी मर्जी से फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर आ रहा है, इसके बारे में हमने कल बात की थी, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिल कलर कर सकते हैं और साथ ही प्रोटेक्शन। इन तमाम ऑप्शंस को आप चेक करेंगे। जिन चीज़ों की आपको समझ ना आए आप नीचे कमेंट्स में मेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम आपको गाइड कर देंगे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि रैप टेक्स्ट क्या होता है और श्रिंक टू फिट क्या होता है। फर्ज कर लें यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उमर। मैं यहाँ पे एक और नाम चेंज करता हूँ और अपना पूरा नाम लिखता हूँ मोहम्मद उमर अब्दुल्ला। अब आप देखते हैं कि चूँ ही मैंने मोहम्मद उमर अब्दुल्ला लिखा तो क्या हुआ कि यहाँ पे हमें फार्मूला बार में तो मोहम्मद उमर अब्दुल्ला पूरा नज़र आ रहा है, लेकिन इस सेल की विड्थ चूँकि इतनी है कि सिर्फ यहाँ पे मोहम्मद उमर नज़र आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एक बटन बना हुआ है जिसको हम कहते हैं रैप टेक्स्ट। अब वहाँ पे जो ही मैं लेके गया हूँ तो मुझे साथ ही वो बता रहा है कि रैप टेक्स्ट क्या करता है, मेक ऑल कंटेंट विजिबल विद इन ए सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। जो ही मैंने इस पे क्लिक किया उसने उस रो को बड़ा किया और वो पूरी टेक्स्ट मुझे नज़र आना शुरू हो गई। इस तरह करके हम किसी भी बड़ी टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट कर लेते हैं और जो ही हम रैप टेक्स्ट करते हैं तो वो हमें मुख्तलिफ रोज़ में, 2 रोज़ में, 3 रोज़ में, जितने में आप उसको करना चाहते हैं उतनी रोज़ में वो हमें नज़र आना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ ही मैं ये चाहता हूँ कि ये रो जो बड़ी हो गई थी ये ना हो, बल्कि वो ऑटो एडजस्ट कर ले मेरी टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट में जाके यहाँ पे कर दूंगा श्रिंक टू फिट। जो ही मैं श्रिंक टू फिट करूँगा और ओके प्रेस करूँगा तो वो खुद ब खुद टेक्स्ट का फॉन्ट स्मॉल करके उतनी जगह पे उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेगा। अब मैं यहाँ पे दोबारा उमर लिखता हूँ तो वो जो फॉन्ट है वो नॉर्मल 11 हो गया है, और यहाँ पे जब मैं बड़ा नाम दोबारा लिखता हूँ तो वो फॉन्ट खुद ब खुद एक्सेल एडजस्ट करेगा और उसको वहाँ पे सेटल कर लेगा। इसको हम कहते हैं श्रिंक टू फिट। इससे जो पहले था वो था रैप टेक्स्ट, जिसमें 2 लाइनों पे या 2 से ज़्यादा लाइनों पे टेक्स्ट आ जाती है, और इससे क्या होता है कि हमारे पास श्रिंक टू फिट से फॉन्ट छोटा हो जाता है। एक्सेल की अगली फीचर को समझने के लिए
फर्ज कर लें ये नंबर्स जो टोटल आ रहे हैं, मैंने इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहाँ पे चाहता हूँ पेस्ट कर दूँ। जो ही मैंने उन नंबर्स को सिलेक्ट किया कंट्रोल C के साथ और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V के साथ पेस्ट किया, तो वो नंबर्स यहाँ पे पेस्ट नहीं हुए बल्कि 00000 पेस्ट हो गए हैं। अब क्या मामला हो गया है हमारे साथ, हमें कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि हम एक्सेल के नए यूजर हैं। ये बात याद रखिए कि जहां कहीं पे भी हमने फार्मूला अप्लाई किया होगा तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल उस फार्मूले को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करती है। जैसे आप अगर 0 पे लेके आए तो वो आपको फार्मूला बता रहा है C13, D13, E13, F13, इन सब को उसने प्लस किया है। चूंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है इन सेल्स में, इसलिए हमारे पास यहाँ पे 000 आ है। अब हम ये चाहते हैं फार्मूला कॉपी ना हो बल्कि वो जो वहाँ पे नंबर है, वो जो वहाँ पे वैल्यू है वो पेस्ट हो। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जो इसको कॉपी किया हुआ था, हम यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो हम पेस्ट स्पेशल में जाके यहाँ पे हम कहेंगे कि वो फार्मूलाज को कॉपी ना करे बल्कि वैल्यूज को जो है वो सिर्फ पेस्ट करे। जब हम वैल्यूज को पेस्ट करेंगे तो हमारे पास वो वैल्यूज वहां से कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि जब भी आप चाहते हैं कि वैल्यूज कॉपी पेस्ट हों तो आप उनको कंट्रोल C करके नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज पेस्ट करेंगे, तब जाके वो वैल्यूज पेस्ट होंगी, वरना फॉर्मूलाज पेस्ट होंगे जिससे आपके रिजल्ट्स ठीक नहीं आएंगे। इसके साथ ही फर्ज कर लें ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं फॉर्मेटिंग को कॉपी करूँ और वहाँ जाके पेस्ट कर दूँ। तो मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा और जाके जब वहाँ पे पेस्ट करना चाहता हूँ इस जगह पे, मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जाके फॉर्मेट्स को पेस्ट कर दूंगा। जब मैं फॉर्मेट्स को पेस्ट करूंगा तो उसने खुद ब खुद वो जो फॉर्मेट वहां पे अप्लाइड थे वो यहाँ पे अप्लाई कर दिए, साथ ही उनकी कंडीशंस भी आ गई हैं। इस तरह हम पेस्ट स्पेशल में ना सिर्फ वैल्यूज को पेस्ट कर सकते हैं बल्कि साथ साथ हम जो है वो फॉर्मेट्स को भी पेस्ट कर सकते हैं। यकीनन आपको इस बात की समझ आ गई होगी। आज के लेक्चर का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मेंशन कीजिएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को मुकम्मल कर दें ताकि 3 लेक्चर्स में ये हमारा कोर्स मुकम्मल हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।